नमस्ते दोस्तों, आपने एजुकेशनल सीरीज के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम आज बात करेंगे टूरिज्म के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें हम कौन से में आपका इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है हम देख सकते हैं। उसमें अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती है, आपकी पर्सनालिटी किस में आ सकती है, कौन से टाइप में आपको पसंद आता है हम देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि टूरिज्म सिर्फ एक रिलैक्सेशन पर्सनल एक्सपीरियंस के पर ही पूरा सीमित नहीं है। हमने देखा है कि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। हम आज कस्टमर के लिए एक टाइप के डिटेल में क्या क्या कर सकते हैं समझने वाले हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और हर ट्रैवलर का मोटिव अलग अलग है। हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, तो ऑफ कोर्स उनके लिए आपको एक अलग अलग पैकेज क्रिएट करने पड़ेंगे। किसी एक को घूमना, रिलैक्स करना, एंजॉय करना, एक पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करना है तो एक तरीका है, और तो किसी के लिए एक रिलीजियस या बिजनेस पर्पस हो सकता है। अलग अलग टूरिज्म कैटेगरी इंडस्ट्री को और ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल वे बनाती है, और इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन और भी बढ़ने वाला है। जिसमें टूरिज्म दो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो है डोमेस्टिक टूरिज्म, जब एक ट्रैवलर इंडिया से इंडिया और इंटर स्टेट इंटर सिटी कुछ ट्रैवल करता है, अपने ही देश में घूमता है, उसको डोमेस्टिक ट्रैवल कहा जाता है। जैसे कि सेकंड है इंटरनेशनल टूरिज्म, जब कोई ट्रैवलर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करता है, इंडिया से कहीं स्विट्जरलैंड, दुबई, मलेशिया, बाली, थाईलैंड, इसको इंटरनेशनल कहा जाता है। इन दो कैटेगरीज के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं जो हम और आगे देखेंगे। जैसे कि सबसे फेवरेट और बड़ा कैटेगरी जो है वो है पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें सबसे कॉमन और पॉपुलर टूरिज्म है। इसका मेन पर्पज रिलैक्सेशन होता है और इंटरटेनमेंट होता है, साइट सीइंग होता है। इसमें आते हैं तो बीच टूरिज्म, गोवा, मालदीव्स, बाली, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे डेस्टिनेशंस होते हैं। और इसके बाद आता है हिल स्टेशन टूरिज्म, शिमला, मनाली, ऊटी, स्विट्ज़रलैंड, और जो भी अपने उत्तराखंड के केदारनाथ का सा भी आ सकता है। इसके बाद आता है लग्जरी ट्रैवल, हाई एंड होटल्स, क्रूजेस और प्रीमियम एक्सपीरियंसेस का ये कैटेगरी उसमें हो सकती है। उसके बाद अगर आपको एडवेंचर और थ्रिल पसंद है, क्या आपको बंजी जंपिंग करनी है, क्या आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, स्काई डाइविंग करना है, या रिवर राफ्टिंग करना है, अगर आपको ये सब पसंद है तो आपके लिए ये टूरिज्म टाइप एकदम परफेक्ट है। जिसमें हम ट्रैकिंग, माउंटेनिंग और अपने केदारनाथ, हिमालयाज, एवरेस्ट बेस कैंप, केदारकंठा, तुंगनाथ और अलग अलग फोर्ट, गढ़, किले ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्टिविटीज़, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग आता है, जो गोवा, ऋषिकेश, अंडमान और गुजरात के कुछ जगह पे और साउथ इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे हम ये एडवेंचर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके बाद स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, जो इंडिया में दुबई में, स्विट्ज़रलैंड में, इंडिया के बेंगलोर में, दिल्ली में हम स्काई डाइविंग कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है जिसमें पूरी दुनिया बिजी है करने के लिए, और सबसे बड़ा जो सेक्टर होता है, जो दुनिया का सबसे पुराना सेक्टर है, वो है रिलीजियस टूरिज्म। हर साल करोड़ों लोग, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रयागराज में अभी तक 50 से 60 करोड़ लोग अपनी यात्रा के लिए आए हैं। ये सब लोगों का एक रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्पस है, ट्रैवल कर रहे हैं। इस कैटेगरी में आते हैं हिंदू पिलग्रिमेज, चार धाम यात्रा, वाराणसी, तिरुपति, वैष्णो देवी, सोमनाथ, द्वारका, उज्जैन, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, और बहुत बहुत अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस, लोकेशंस, टेम्पल्स है। इसके बाद मुस्लिम अपनी यात्रा अजमेर शरीफ या निज़ामुद्दीन दरगाह की जगह अपनी यात्रा पूरी करने के लिए बुकिंग्स करते हैं। क्रिश्चियन भी अपनी वेटिकन सिटी, जेरूसलम जैसे देशों में बहुत बड़े लेवल पे अपने धार्मिक स्थलों पे जाने के लिए बुकिंग्स करते हैं। और जो सबसे पुराना है वो बुद्धिज़्म अपने बोध गया, नालंदा और बिहार के बहुत बड़े जगह पे अपनी यात्रा के लिए आते हैं। आज के टाइम में अगर आपका हेल्थ और वेलनेस, फिटनेस, योगा इस सब में आपका इंटरेस्ट है, तो आज का और आने वाली पीढ़ी का सबसे बड़ा
टूरिज्म सेक्टर में अभी अनटैप मार्केट जो है वो यही है, जिसमें मेडिकल टूरिज्म, ट्रीटमेंट के लिए दूसरे देशों में लोगों को आना जाना, जैसे कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे फॉरेनर आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। आयुर्वेदा, योगा टूरिज्म, ऋषिकेश, केरला जैसे फेमस जगह पे अपनी ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं। और इस ये तो बहुत ही बड़ा अनटैप मार्केट है जो अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। स्पा, वेलनेस ट्रीट, बाली, थाईलैंड, मलेशिया ऐसी जगह पे लोग अपना स्पा एक्सपीरियंस करने के लिए, वेलनेस ट्रीट के लिए जहाँ पे जाते हैं। और इसके बाद जो आता है वो है कॉरपोरेट वर्ल्ड भी ट्रैवल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। इस कैटेगरी में ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस के लिए ग्रुप्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं। इसके बाद वो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस के लिए बहुत बड़े कॉरपोरेट इवेंट्स और नेटवर्किंग के समिट्स अरेंज किए जाते हैं और उस पे भी काम होता है। वो भी एक सेक्टर अभी ग्रो करना बाकी है। ट्रेड और इंडस्ट्रियल टूरिज्म, जिसमें फैक्ट्री विजिट, प्रोडक्ट लॉन्चेस एक सेक्टर है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आजकल लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचर टूरिज्म कहा जाता है। वो अपने सेंचुरीज में, अपने पार्क में, जिम कॉर्बेट, राजा जी नेशनल पार्क, सुंदरबन जैसी जगह पे विजिट करने जाते हैं। सस्टेनेबल ट्रैवल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसॉर्ट्स और मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट मेंटेन करना, ऐसी जगह पे लोग ट्रैवल करने जाते हैं। इसी टूरिज्म सेक्टर में हर इंसान के इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से इवॉल्व होता जा रहा है। हर किसी को पता चल रहा है कि मुझे ये जगह पे और इस तरह का ट्रैवल करना पसंद आ रहा है और इसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। एक हम सबका एक यूनिक मोटिव होता है और इस इंडस्ट्री के कैटेगरी में कैटर करने के लिए और इनोवेशन करती है। फ्यूचर में भी हम ये इंडस्ट्री को और पर्सनलाइज्ड और डिजिटल बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वीडियो आपके इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप चाहते हो हमारे वो गॉड एकेडमी के साथ जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।